नमस्कार, मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। वेनेजुएला संकट, अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से दुनिया भर में कूटनीतिक भूचाल। ट्रंप के कदम पर रूस, चीन और किम जोंग उन ने दी चेतावनी। वॉशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने पूरी दुनिया की भू राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। एक नाटकीय और अभूतपूर्व घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने एक गुप्त और सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई ने न केवल दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। गुप्त ऑपरेशन और न्यूयॉर्क में मुकदमा खबरों के मुताबिक अमेरिकी बलों ने काराकास में बेहद गोपनीयता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के तुरंत बाद सीधे न्यूयॉर्क ले जाया गया है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब उन पर अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस गिरफ्तारी को व्हाइट हाउस ने लोकतंत्र की जीत करार दिया है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार लंबे समय से मानवाधिकारों का हनन, ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कड़े संदेश में स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला में अब तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है और अमेरिका अपने बैकयार्ड में ऐसे शासन को बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया दो धड़ों में बंटी, रूस और चीन का कड़ा विरोध। अमेरिका के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बांट दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही रूस और चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों महाशक्तियों ने अमेरिका के इस कदम को आग से खेलना बताया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। मॉस्को ने अमेरिका से अपील की है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और मादुरो व उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करे। रूस ने जोर देकर कहा कि देशों के बीच किसी भी विवाद का हल सैन्य कार्रवाई या जबरदस्ती के बजाय कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाना चाहिए। वहीं चीन ने और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के इस कदम को ही तानाशाही करार दिया है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी हैं। चीन के अनुसार किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को खुलेआम बंदी बना लेना पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। किम जोंग उन की सीधी धमकी। इस मामले में उत्तर कोरिया की एंट्री ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने निकोलस मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है। किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह दमनकारी कदम एक बड़े वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। उन्होंने मांग की है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर कोरिया के इस बयान को पश्चिमी देशों के लिए एक सीधे खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इटली, ब्राजील और ब्रिटेन की सधी हुई प्रतिक्रिया। जहां रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने आक्रामक रुख अपनाया है, वहीं अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली और सतर्कता से भरी हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इटली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर कभी भी मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी थी और हमेशा उनके बुरे कार्यों की निंदा की है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तानाशाही को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई सही रास्ता नहीं है। उनका मानना है कि समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए। ब्राजील, वेनेजुएला के पड़ोसी देश ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के इस कदम को गलत ठहराया है। उन्होंने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता पर गहरा आघात बताया। लूला ने तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। ब्रिटेन, अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी, ब्रिटेन ने इस मामले से खुद को थोड़ा अलग रखा है। ब्रिटिश विदेश मंत्री कीर स्टारमर ने स्पष्ट किया कि इस अमेरिकी ऑपरेशन में ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि ब्रिटेन मादुरो को एक अवैध राष्ट्रपति मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाना चाहिए और वेनेजुएला में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।
तीसरे विश्व युद्ध की आहट मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इससे वेनेजुएला के हालात सुधरेंगे या यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगा। मादुरो भले ही न्यूयॉर्क की हिरासत में हो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की गूंज मॉस्को और बीजिंग से लेकर प्योंगयांग तक सुनाई दे रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि रूस और चीन ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पर टिकी हैं, जहां आने वाले दिनों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है।